चलिए एक्सरसाइज 6.3 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है देखिए। बोल रहा है आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं ओ पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया। यदि कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री है और कोण पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री है तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो हम लोग बनाएंगे। पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए ये है, इसका नाम दे दिया है आपको कथी, आर क्यू, आर और क्यू। ठीक है, ये आर क्यू को कहाँ तक बढ़ाया गया है, तो टी तक। ठीक है, चलिए और फिर क्यू से एगो क्यू पी खींचा हुआ है, क्यू से क्यू पी ना। चलो इसका नाम है यहाँ तक पी, फिर इसको यहाँ से मिलाइले है। ठीक है, चलिए ये क्यू पी को कहाँ तक, एस तक बढ़ाया है, कहाँ तक, एस तक बढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद दे दिया है क्या कि पी क्यू टी कितना दे दिया है, 110 डिग्री और एस पी आर दे दिया है कितना, 135 डिग्री। ठीक है, चलिए इतना दे दिया है। तब आपसे पूछा कथी है कि पी क्यू आर मतलब पी आर, क्या पूछा आपसे, पी आर क्यू कितना होगा ना, ये ना पूछा, यानी ये हमको ज्ञात करना है। चलो जो चीज़ दिया है उसको लिख देंगे। दिया है, क्या चीज़ दिया है, तो देखिए किताब में दे दिया है। ठीक है, आपको पता है कि क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाया गया है, टी तक, और क्यू पी को कहाँ तक बढ़ाया गया है, एस तक। तो लिख देंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ध्यान दीजिएगा यही है ना त्रिभुज का नाम, देखिए पी क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू आर में क्या किया है इसे देखिएगा, क्यू पी तथा आर क्यू को क्रमशः कहाँ तक, टी, हाँ टी एवं कहाँ तक, एस तक बढ़ाया गया है। चलिए ये भाषा नहीं हो लिखेगा तो उतना दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, भाषा नहीं हो लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसके साथ साथ कथी दे दिया है, कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री, कोण पी क्यू टी कितना, 110 डिग्री। तो हमको निकालना क्या चीज़ है, कोण पी आर क्यू बराबर वाट। चलिए यहाँ से तनका ध्यान देंगे हम लोग। चलिए कुछ दिख रहा है थोड़ा सा के देखो, कोण यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं, अब यहाँ से ध्यान देना। ठीक है, यहाँ से इसका सोल्यूशन कर रहे थे, ध्यान देता, पी क्यू आर। ठीक है, देखो यहाँ पे पी क्यू आर यानी ई वाला और पी क्यू टी यानी ई वाला, दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो लिखेंगे कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू टी बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म अभिगृहित से। ठीक है, चलिए यही तो निकालना है, पी क्यू आर तो इसमें नहीं दिले है, आर प्लस कोण पी क्यू टी का वैल्यू कितना दिले है, 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। देखिए कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 180, इधर माइनस में चल जाएगा तो 110 डिग्री। ठीक है, तो देखिए तो कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो गया, 70 डिग्री, राइट। चलिए तो ये निकल गया कितना, 70 डिग्री। अब हमको निकालना कौन है, ये निकालना है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यही ना निकालना है। चलो हाँ पी आर क्यू ना। चलिए तब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तनका सा लिखेंगे कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर कोण एस पी आर हो जाएगा बराबर कथी से, था बाह्य कोण से,
अरे देखो ना सिखाए थे, त्रिभुज के सुदूर अंत, त्रिभुज के दो सुदूर अंत कोण के एक के बराबर होता है कौन सा, बहिष्कोण ना होता है, तो वही बाह्य कोण लिखे, बहिष्कोण बोलो चाहे बाह्य कोण। त्रिभुज के दो मतलब त्रिभुज के अंदर दो बने सुदूर अंत कोणों का योग किसके बराबर होता है, बाह्य कोण के यानी बहिष्कोण के। तो ये त्रिभुज के ई त्रिभुज है, पी क्यू वाले को त्रिभुज है, तो इसके अंदर एगो ई वाला और ई वाला जो जिसका योग होगा इसके बराबर ना हो जाएगा। चलिए ई वाला और ई वाला क्या चीज़ है, सुदूर अंत कोण है। और देख लो क्यू और पी को आगे तक बढ़ाए इस तक, तो ये को बाह्य कोण बन रहा है यानी बहिष्कोण बन रहा है। तो ई वाला क्या होगा, इसका एक के बराबर होगा, पढ़े थे हम लोग थ्योरम। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, तब पी क्यू आर का वैल्यू दिले कितना 70 डिग्री प्लस पी आर क्यू, यहाँ पे कौन छूट गया, कौन लगा लो, बराबर यहाँ कितना है 135 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखिएगा कौन क्या चीज़, पी आर क्यू बराबर 135 घटे क्या चीज़ 70 डिग्री हो जाएगा। तो कौन आर सॉरी कौन पी आर क्यू बराबर क्या आ जाएगा 170 में से सॉरी 135 में से 70 घटाओगे तो आ जाएगा कितना 65। देख लो 15 में से सॉरी 5 में से 0 गया तो 5 आएगा, और 13 में से 7 गया तो 6 ना आएगा, तो 65 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यही ना निकालना था। चलिए लिखिए इसको, तो हम लोग को क्या निकालना था, ये वाला कोण निकालना था, ये वाला कितना आ गया कोण 65 डिग्री आ गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए 2 नंबर। देखिए 2 बोला है 6.40 में कोण x बराबर 62 डिग्री और कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री है, यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, तो कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम आपको समझाते हैं कोण, पहले ये फिगर बना लीजिए। ठीक है, फिगर यहाँ नीचे बना रहे हैं थोड़ा। ठीक है, देखिएगा फिगर, यही है ना। चलो इसका नाम है x, इसका नाम है y और इसका नाम है z, इसका नाम है o। ठीक है, देखिएगा ये कितना दिले है 62 डिग्री दिले है, और ये पूरा यानी कोण एक्स वाई जेड दिले कितना 54 डिग्री है ना। देखिए 54 ना दिले, हाँ 54 है। बाकी हमको बोला है निकालने के लिए कौन कौन, ई वाला कौन शायद बोला है निकालने के लिए, देखिए तो ना ई ना बोला है, यहाँ तक बोला है ना, यानी एक्स जेड सॉरी ई वाला कौन बोला है निकालने के लिए ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए ई वाला कौन बोला है निकालने, जिसका नाम कथी है जेड, ई वाला हमको कौन निकालने के लिए बोला, इसका नाम कथी है, देखो तो नाम कथी दिया है इसका, देखिए ई कौन निकालने के लिए बोला है, जिसका नाम दिया है ओ जेड वाई। ठीक है, चलिए और साथ में ई को निकालने के लिए बोला है, जिसका नाम कथी दिया है आपको किताब में वाई ओ जेड। ठीक है, यानी ई वाला। चलिए तो जैसे दे ले उसको लिख देंगे। ये वो त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज में ई वाला दे दिया है कौन, ई वाला दे दिया है, ठीक है ना 54 डिग्री, और ई जो पूरा ना निकाल के हमको निकालना है इतना ही। ठीक है, चलिए और फिर ई वाला निकालना है। चलिए देखते हैं, जो चीज़ दिया है उसको लिख देंगे, नहीं हो लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी बना सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो तो कोण एक्स बराबर कितना दे दिया 62 डिग्री है नु, और कोण एक्स वाई जेड बराबर कितना दे दिया 54 डिग्री। तो हमको निकालना एक्स वाई जेड बराबर कितना दे दिया 54 डिग्री। ठीक है, ये पूरा कोण दिया हुआ है। ठीक है, चलो हमको निकालना क्या चीज़ है, कोण वाई ओ जेड बराबर व्हाट, और कोण वाई जेड ओ बराबर व्हाट। ठीक है, समझा। चलो अब देखो यहाँ पे शर्त समझो क्या क्या दिया है। यहाँ देखो क्वेश्चन में देखो फिगर बोला है कि इसका हम 62 देख रहा है, बोला है कि इसका हम 62 डिग्री दे रहा है और इसका दे रहा है 54 डिग्री। तो आप हमको ये वाला कोणवा निकाल के बताइए और ये वाला कोणवा निकाल के बताइए। उसके साथ ही बोला है कि जो ओ वाई है, ठीक है, इसके साथ ही बोला कथी कि ओ वाई जो है ना, ये ओ वाई ई वाला और यहाँ से यहाँ तक जो एगो रेखा जा रहा है, ये कोण एक्स वाई
जेड को समद्विभाजित कर रहा है, कथी कर रहा है, यहाँ पे देखो क्या कथी कर रहा है, समद्विभाजित, समद्विभाजित कर रहा है मतलब कथी कर रहा है, ई कोण को जो है दो बराबर भाग में बांट रहा है, कोण ओ वाई, ठीक है। उसके बाद बोला है कि ई ओ जेड भी है, वही काम कर रहा है, एक्स जेड वाई को भी बांट रहा है कथी में, दो भाग में, ठीक है, समद्विभाजित कर रहा है। यानी ओ जेड का काम कथी है कि एक्स जेड वाई यानी बड़का कोण को क्या भाग में बांट रहा है, बराबर दो भागों में, ठीक है। तब जो है ई वाला और ई वाला जो है सॉरी ई वाला कोण निकाल के बताइए। चलिए हम लोग निकालेंगे इसको, ठीक है। चलिए हल देखते हैं। देखिए तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोण x प्लस कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर क्या चीज़ 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से है ना, होगा ना बुआ। ये थोड़ा माइनस करना, इधर इस पे चढ़ गया ना, चलो हम इधर लिख देते हैं थोड़ा। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से, राइट, होता है ना। चलिए अब देखिए x का वैल्यू बोलिए कितना है, 62 डिग्री। एक्स वाई जेड का बोलिएगा 54 डिग्री, 54 डिग्री है ना। चलिए प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर कितना 180 डिग्री। देखिए तक कोण एक्स जेड वाई बराबर कितना 180 डिग्री। इसको जो 6 2 4 2 6 ना आए, अब 5 6 11 इधर चलाएगा, जुड़िएगा तो इधर प्लस में ना, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए तो कोण एक्स जेड वाई बराबर घटाइएगा तो कितना जाएगा, देखिए तो 10 में से 4 गया, ये बचे कितना 17, 17 में से 11 गया 6, 64 डिग्री आ गया। चलिए तो हमारा ई वाला बड़का कोण जो है निकल गया कितना 64 डिग्री, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे तनका सा ध्यान देना है आपको, आपकी ध्यान क्या देना से समझिएगा, चूँकि प्रश्न में ही क्या बोला है उसको देखिएगा। चूँकि बोला है प्रश्न में क्या चीज़ कि वायु और जेड हो ना, जेड हो बोला है, देखो तो कि ओ जेड बोला है, वाई ओ जेड ओ सही है। चूँकि यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रश्न में बोल दिया है कि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः कोण एक्स वाई जेड और हाँ त्रिभुज में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा त्रिभुज में कोई दिक्कत नहीं, उतना लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी सकते हैं, नहीं लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं। चलो वाई ओ और जेड ओ क्रमशः एक्स वाई जेड और क्या चीज़ एक्स जेड यानी कोण लगा दीजिए, कोण एक्स जेड वाई को समद्विभाजित करता है ना, को समद्विभाजित करता है। ये आपको किताब में दे था कि वाई ओ और जेड ओ, वाई ओ और जेड ओ किसको एक्स वाई जेड को, ये वाला वाई को समद्विभाजित करता है, एक्स जेड वाई को ये वाला समद्विभाजित करता है, यानी जेड ओ समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो कोण कैसे लिख सकते हैं, कोण ओ वाई जेड, ये हाफ है ना रे, ये हाफ है, ये बड़का के हाफ है। चलो बराबर बड़का में हाफ लगा दो, बड़का कोण का नाम कथी है, कोण एक्स वाई जेड है ना, तो ये भी हाफ और ये बड़का के पूरा ये हाफ है, ये इतने से इतने तक, और पूरा में हम लोग हाफ लगा देते हैं, हाफ बराबर नहीं हो जाएगा। चलो इधर बांट के थोड़ा इधर वो लिख देते हैं, देखिएगा ये कोण का नाम कथी दिया है, तब कोण वाई जेड ओ, देखो यहाँ पे निकालना है यही वाला है ना ये। चलिए बराबर हो जाए क्या चीज़, बड़का में हाफ लगा दो तो बड़का क्या है एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई। चलो अब दोनों का वैल्यू रखो, तो ओ वाई जेड बराबर हाफ कोण एक्स वाई जेड का वैल्यू अभी निकाला है, एक्स वाई जेड के नहीं, देखो 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 एक्स वाई जेड। अच्छा ये दे ही है बुआ, देखो एक्स वाई जेड ये वाला वैल्यू दे है कितना 54 डिग्री, यहाँ पे देखो दे ना, ये निकाले नहीं है, ये दे ही है, काटो तो क्या मरतबे कर जाएगा 27। तो देखो तो ओ वाई जेड बराबर कितना 27 आ गया, ये दिख रहा है कैमरा में, देखो तो चलो हाँ कोण ओ वाई जेड बराबर कितना हो गया 27 डिग्री आए। अब इसको निकालना होगा तो क्या होगा, कोण वाई जेड ओ बराबर हाफ आए, और गुण है कितना, इसका वैल्यू कितना है 64 दे निकाले हैं आए। देखो एक्स जेड वाई का वैल्यू 64 हम लोग निकाले हैं यहाँ पे आए,
लो भाई काटो तो कितना हो गया ये 32। तो कोण वाई जेड ओ बराबर कितना गया 32। चलो हो गया ना। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो तनका सा। अब देखो ई वाला कोण निकल गया कितना, अभी हम लोग निकाले 27 डिग्री है ना। ऐसे भी 27 पूरा 54 है तो 27 होगा, ये भी 27 होगा तब ना 54 होगा। देखो ये पूरा निकला है 64, ये निकल गया कितना 32। तो ये ना निकल जाएगा, देखो कैसे निकलेगा। तो लिखेंगे हम लोग कोण ओ वाई जेड प्लस कोण वाई जेड ओ होगा ना, प्लस ये वाला कोण का नाम कथी दे दिया बुआ देख लो। तो ये वाला कोण का नाम तो कोण वाई ओ जेड बराबर कितना 180। ठीक है। अब 180 कैसे होगा लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, कैसे होगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से हो जाएगा ना। चलिए हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। लो वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू कितना है अभी निकाले हम लोग 27 डिग्री प्लस इसका वैल्यू अभी निकाले कितना 32 डिग्री प्लस ये तो निकालना ही है वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। देखो तो कोण वाई ओ जेड बराबर कितना होगा 180, घटा दो इसको कितना होगा 9 हो जाएगा, और 3 और 2 5 है ना, 7 2 9 और 3 और 2 5 हो जाएगा 59 डिग्री। अब यहाँ पे देखो घटाइए तो 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, ये कितना बच गया 7, 7 में से 5 गया 2 और 1 के 1, 121 डिग्री आ गया। ये हमारा जो है क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, उतारिए, कोई चीज़ डाउट है तो पूछिए। एक चीज़ बताओ, एगो तो आंसर ये हो गया, यानी ई वाला हमको निकालना था सॉरी एगो तो ई आंसर हो गया था, यानी ई वाला निकल गया ना। हाँ दूसरा का बात बताओ कि एगो और आंसर कौन है इसमें, ई वाला है कि ई वाला है, बताओ कौन है। ई वाला है 32, क्योंकि ये भी निकालना था ना इसलिए। चलो इसको मिटा रहे हैं, 3 नंबर देखना। क्वेश्चन संख्या 3 देखिएगा बुआ, बोला है 3 कि आकृति 6.41 में यदि ए बी समांतर डी हाँ कॉमा कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री और कोण सी डी ई बराबर 53 डिग्री है तो कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए ना। चलिए फिगर पहले हम लोग बनाएंगे, इसको तब बताएंगे। ठीक है चलिए चलिए इसका नाम दे दिया है क्या चीज़ ए, और इसका बी है नू। चलिए और यहाँ पे जो है ये ऐसे है चलिए इसका नाम दे दिया है ए, और इसका नाम दे दिया है ऐसे मिलल है का नहीं, ऐसे ना मिलल है, ऐसे मिलल है ना। इसका नाम दे दिया है डी और इसका दे दिया है सी। चलिए अब इसमें दे दिया है ये वाला 53 डिग्री है, ये वाला 35 डिग्री है नू। तो हमको निकालने के लिए बोला है क्या चीज़ कोण डी सी ई, कोण डी सी ई यही ना, यानी ई वाला हमको ज्ञात करना है राइट। चलिए तो देखिए इसमें जैसी जैसी दिया है उसको लिख देंगे। ठीक है, तो दिया कथी है ए बी समांतर डी ई है ना, ए बी समांतर डी है, साथ में कोण बी ए सी बराबर कितना 35 डिग्री है ना। चलो और कोण सी डी ई बराबर कितना दे दिया 53 डिग्री, और हमको निकालने के लिए बोला है कोण डी सी ई बराबर 1, यही ना बोला है बुआ। चलिए चलिए हल करेंगे इसका, मतलब हल देखेंगे। तो देखिए तो एक चीज़ बताइएगा हमको आप लोग कि कोण बी ए सी बराबर कोण सी ई डी होगा बराबर दोनों। देखिए ई वाला और ई वाला दोनों बराबर ना हो जाएगा अब बराबर है तो कितना डिग्री है 35 डिग्री है ना। ई वाला और ई वाला बराबर होगा तो बराबर किसके होगा तो 35 डिग्री के बराबर होगा। कैसे होगा तो एकांतर अंत कोण से हो जाएगा ना, एकांतर अंत कोण से राइट। देखिए क्यों एकांतर अंतर कोण लगा रहा है, क्योंकि ई वाला ए बी और डी जो है कथी है समांतर दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे तनका सा ध्यान दीजिएगा कि ई निकल गया कितना
35 से ना निकला, तो ये नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं से बताइए। तो निकलेगा तो चलिए लिख देंगे कोण, चाहे लिख सकते हैं आप त्रिभुज का नाम भी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए कोण डी सी ई प्लस कोण सी डी ई, है ना, सी डी ई प्लस कोण सी ई डी बराबर कितना 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोनों के योग से ना, चाहे का योग से होता है ना 180 डिग्री। चलिए यहाँ पे देखिए डी सी ई का वैल्यू, डी सी का वैल्यू तो निकालना ही है, तो डी सी ई, चलिए प्लस सी डी ई का वैल्यू, सी डी ई 53 डिग्री ना, चलिए सी ई डी कितना डिग्री 35 डिग्री बराबर कितना 180। बोल नहीं रहा है क्या है सब, देखेगा यहाँ पे, तो कोण डी सी ई बराबर कितना हो जाएगा, जो सॉरी बराबर करे एक और जोड़ ही लो इधर, तो 3 और 5 8 88 हो जाएगा ना, बराबर कितना 180 डिग्री। कोण डी सी ई बराबर कितना हो जाएगा 180 घटे कितना 88 डिग्री, है ना, तो कोण डी सी ई बराबर कितना हो जाएगा, घटाओ तब यहाँ पे हो जाएगा कितना 10 में से 8 गया 2 बचे कितना 17 में से 8 गया 9, 92 डिग्री जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी था ये क्वेश्चन, उतार लीजिए। देखिएगा 4 नंबर में बोल रहा है कि आकृति 6.42 में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री, कोण आर पी टी बराबर 95 डिग्री और कोण टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री है, तो कोण एस क्यू टी ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन संख्या कितना है, ये 4 है नु। चलिए फिगर बनाएंगे हम लोग, ये है आपका क्वेश्चन का फिगर। चलिए ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे, ऐसी ना है। चलिए इसका नाम P है, इसका नाम R है, इसका नाम Q है और इसका नाम क्या है S है। ठीक है, चलिए ये बोल दिया पहला ही कि P कौन है बुआ, ये वाला है ना, और RS एक दूसरे को इस पर काट रहा है कि BSC बोल रहा है, इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहा है, चाहे काट रहा है कि कोण PRT का है बुआ T, अच्छा इसका नाम दे दिया T, कितना PRT कितना है ये 40 डिग्री है नु। चलिए उसके बाद बोला है RPT ये वाला यानी कितना है 95 डिग्री, कितना है बुआ 95 डिग्री। उसके साथ बोला है कथी TSQ यानी ई वाला कितना डिग्री है, बोलिए 75 डिग्री है ना। और उसके साथ बोला है कथी कि कोण SQT ज्ञात कीजिए, SQT यानी ई वाला हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यही ना ज्ञात करना है, देखिए तो लिख देंगे जो दिया है उसका नाम, कोण PRT बराबर कितना 40 डिग्री, कोण RPT कितना 95 डिग्री है ना, और कोण QST दिया है नाम, देख लो चंगा नाम मिला लो। PRT 40 सही लिखे, देखो तब PRT 40 है सही है, कोण RPT सही है 95, और कोण TSQ इसका नाम कैसे दिया है TSQ बराबर कितना है 75 डिग्री। हमको निकालना है क्या चीज़, कोण SQT बराबर व्हाट। चलिए SQT यानी ये वाला। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हल, क्या चीज़ हल, और हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो हल में त्रिभुज PRT में देखिए तो कोण PRT प्लस कोण RPT प्लस कोण P, ठीक है TR, ठीक है चाहे RTP लिख ले, कुछ लिख ले, कोण RTP हो गया, कोई दिक्कत, कोण RTP बराबर कितना 180 डिग्री हो जाएगा ना। कैसे होगा लिख सकते हैं आप, त्रिभुज की
कोनों के योग से ना, डायरेक्टली भाषा बार बार चेंज करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, त्रिभुज के तीनों कोनों के योग से, चलो वही बात लिखा गया ना, ठीक है। चलो नहीं लिखेगा तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख लेगा तो बाद में जब कॉपी देखेगा रिवाइज करेगा तो समझ में आएगा कि ये 180 डिग्री आखिर कैसे हो गया, ठीक है। चलो त्रिभुज के तीनों कोनों के एक से जो है इसका 180 डिग्री हो गया, समझ में आया ना, ई वाला और ई वाला। तो देखिए इसका दिले कितना 40 डिग्री, ठीक है, और इसका कितना दिले बुआ 95 डिग्री। चलो इसका दिले है निकालना ही है ना, RT बराबर कितना 180। देखो जोड़ो तो दोनों के 5 और 0, 5 9 4 13 प्लस कितना हो जाएगा कोण RTP बराबर 180 डिग्री। तो कोण RTP है ना, कोण RTP बराबर 180 डिग्री घटे कितना 135 डिग्री होगा, समझ में आ रहा है ना। 135 ही माइनस में कैसे होगा, तो इधर प्लस में, तो समीकरण के मतलब दूसरे साइड जाने पर साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए तो कोण RTP बराबर कितना हो जाएगा, घटाइए 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया कितना हो गया 5, बच गया 7 यानी 17, 17 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 है ना बचेगा, 17 में से 13 जाएगा तो नहीं बोल रहा है सर। तो 45 डिग्री जो है ये वाला हमारा निकल गया। चलिए लेकिन ये हमको नहीं निकालना था, निकालना था कोई और, लेकिन हम लोग निकाल लिए कोई और। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा तनका सा, कहाँ पे देखना है, तो देखिए इसका नाम क्या है T है, तो QTS चाहे STQ कुछ लिख दें। तो कौन पहले इसका नाम क्या लिखे इधर से RTP ना, तो कौन RTP बराबर हो जाएगा कति STQ, कौन STQ हो जाएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा बुआ 45 डिग्री, ठीक है। क्या चीज़ से था सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से ना। चलो ब्रैकेट खींच लेना, मेरे पास जगह थोड़ा कम है। सम्मुख कोण से हो जाएगा, ठीक है, या सम्मुख कोण का दूसरा नाम क्या है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी निकल गया कितना 45 डिग्री आ गया। हमको निकालने के लिए कौन बोला, ये नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। लिख देंगे कोण STQ प्लस कोण, इसका नाम कैसे दिया था STQ, कोण SQT ना, SQT प्लस कोण, इसका नाम कथी है देखो तो किताब में दे ले TSQ, देखो हाँ TSQ बराबर कितना 180 डिग्री। ये भी लिख सकते हैं कैसे, तो त्रिभुज के तीनों कोनों के योग से लिख लेना, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू अभी निकाले कितना 45 डिग्री, इसका निकालना ही है SQT प्लस इसका दे ले कितना 75 डिग्री, राइट दे ले ना बुआ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो कोण SQT प्लस 75 और 45 हो जाएगा कितना 0 और 7 4 11 1 12 120 हो जाएगा ना। अब बराबर इधर 180 है, इधर बराबर में 180 है। चलिए तो कोण SQT बराबर कितना हो जाएगा 180 घटे कितना 120 हो जाएगा। चलिए इधर लिख रहा है, कोई दिक्कत जगह थोड़ा नहीं है, तो कोण कितना SQT बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। हो गया आंसर आपका। चलिए इसको छाप दीजिए। देखिए क्वेश्चन संख्या 5 बोला है कि 6.43 में यदि PQ लंब कथी हो PS और साथ ही PQ समांतर कथी SR, तो कोण SQR बराबर 28 डिग्री और कोण QRT कितना 65 डिग्री। तो X और Y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिएगा, फिगर समझिएगा, इसको फिगर क्या करे उसको समझिएगा। फिगर देखिएगा, यह है आपका फिगर, राइट। ये तनका है लफल ना, ऐसी ना हाँ, और एक मिला दिला है ए से, तनका टेढ़ हो गया, माइनस करना यहाँ मिला दिया है, ठीक है। चलो ये सीधा है, ठीक है रे, ऐसी ना मिला दिया। चलो अब बोला है कथी, इसका नाम दे दिया P और इसका नाम दे दिया है Q, इसका S और इसका R और इसका T। अब यहाँ पे ध्यान दो, बोला है कथी Q सही से लिखने दो, क्वेश्चन संख्या है 5। चलो बोला कथी है कि PQ जो है ना लंब किस पे है PS पे, किस पे लंब है PS पे, ठीक है ना। तो लंब का चिन्ह लगा दो इसमें, हो गया। उसके साथ ही बोला है कि PQ समांतर क्या है RS, ये PQ जो है समांतर भी है किसका RS के, ठीक है। चलो और इस प्रकार है तो
एस क्यू आर, एस क्यू आर यानी ई वाला कितना डिग्री बुआ, 28 डिग्री। चलो उसके साथ ही इसका वैल्यू दे दिया कितना, x, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, और इसका वैल्यू दे दिया कितना, 65 डिग्री ना, कितना डिग्री, 65 डिग्री। और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया है। अच्छा y कहाँ दे ले बोलिए तो, अच्छा यहाँ पे दे दिया है एस, सॉरी y, ये हमको ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना था। तंगा देखिए यहाँ पे कौन क्या चीज़, पहले जो चीज़ दिया उसको लिखेंगे, ठीक है। तो पहले जो चीज़ दिया उसको लिख दें। तो दिया कहती कि पी क्यू लंब है किस पे, पी एस पे, साथ ही बोला है पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के, है नो, इतना बोल दिया है ना बुआ। चलिए अब इतना बोल दिया तो तंगा दिमाग लगाओ हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए देखो तब बुआ, ई वाला ऐसे और ऐसे नजर आ रहा है, ये ऐसे नजर आ रहा है, तो ई वाला पूरा ई कोण के बराबर होगा, आई, यानी हम लोग लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर टी, लिख सकते हैं। कथी से, अंतः सॉरी एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, कोई दिक्कत नहीं। चलो पी क्यू आर का जो है वैल्यू देखो, तो ये पूरा कोण का नाम पी क्यू आर दी है, पी क्यू आर। तो इसमें कथी है, दो कोण बना है, एगो एक्स एगो 28 बनना है कि ना बुआ, एगो का वैल्यू एक्स है, एगो का कथी है, दो कोण मिलकर बना है ना वो, तो लिख देंगे यहाँ पे एक्स और यहाँ पे 28। यहाँ पे समझो, उतारो जन अभी समझो पहले, ये कितना है एक्स और ये कितना है 28, दो मिल के बना था इसलिए दोनों को जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे देखिएगा बराबर क्यू आर टी देखिएगा, क्यू आर टी बराबर कितना है बताओ, 65 डिग्री है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, तो एक्स निकालना था, देखिए तो 65 में से ये 28 इधर जाएगा माइनस में, आए तो एक्स बराबर कितना जगह देखिए, तो 15 में 60 गया था कितना, 60 बचिए कितना ही 5 में से 2 गया 3, 37 डिग्री हो गया, एगो आंसर आ गया। अब हमको निकालना कथी है, नहीं बोला सब, y निकालना है, y बच गया है। तो देखो तो y किसे निकलेगा, तनका दिमाग लगाओ तुरंत बन जाएगा। हम लोग अभी निकाले हैं x का वैल्यू, यानी ई वाला निकाले हैं, ठीक है। और ये लंब है तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो ऐसे भी निकाल सकता है, आए या दूसरा दिमाग लगाओ, डायरेक्ट निकाल दे। चलिए तो लिखिएगा, तो चलिए डायरेक्ट निकालते हैं ना। तो देखिएगा त्रिभुज कथी में, पी क्यू एस में, है ना। देखिएगा त्रिभुज कथी में, पी क्यू एस में। तो देखिए तो कोण क्या चीज़, क्यू पी एस है ना, प्लस कोण एस पी क्यू प्लस कोण एस क्यू पी, कोई दिक्कत, एस क्यू पी बराबर कितना, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए क्यू पी एस कितना है, लंब है तो 90 डिग्री, प्लस कोण एस पी क्यू, अच्छा तो में ठीक है ही बात। अरे बुआ गलती लिखा करूँ ना, यहाँ पे ई सही है, यहाँ पे हमको लिखना था कौन, पी एस क्यू होना चाहिए था, क्या चीज़ होना चाहिए था, पी एस क्यू, ठीक है आप सही है। चलो तो पी एस क्यू यानी कितना है, वाई है प्लस एस क्यू पी कितना है, एक्स है ना बुआ। चलो एक्स का अभी रहने दो, एक रहने दो, 180 डिग्री हो गया। चलो ये 90 हो गया प्लस वाई हो गया, इसका वैल्यू कितना है बोलो तो, 37 डिग्री, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। तो वाई प्लस देखो 7 0 तो 7 9 3 12, 127 बराबर कितना, 180 डिग्री। देखो तो वाई बराबर कितना हो गया, 180 घटे 127 हो जाएगा। हाँ चलिए अब क्या हो जाएगा, देखिए तो वाई बराबर निकल जाएगा, घटाइए तो कितना आ जाएगा, 53। हाँ चलिए ये आपका आंसर आ गया। रुक जा तनका दे, रुक जा एक बार रुक जा, तनका दे रुक जा, इसका आंसर जांचने दो पहले हमको।
हाँ क्वेश्चन डाउट है रखना, रुक जा बता रहे हैं। क्या नंबर है? 6.3 के 53 डिग्री। ठीक है चलो सही है। हाँ यहाँ पे देखिए दो आपका आंसर आ गया, एगो ई वाला एगो ई, एक्स का 37 और वाई का 53। हाँ चलो बोलो बुआ तोरा की डाउट है? एक अंतर अंतर कौन से कैसे? कौन ई वाला? ना ना तो वो बोला लिख लगा ना वो अरे यही वाला ना? 28 और 35 के। हाँ यही वाला ना बोल रहा है। हाँ तो ये कांतर अंतर को नहीं होगा? अच्छा तो वो और आगे बढ़ता ही तो नहीं बढ़ सकता है, समांतर रहता है, समांतर रहता नहीं बढ़ा सकते, जहाँ मन तहाँ तक बढ़ा सकते। ठीक है हो गया। हाँ नहीं समांतर है तो जहाँ तक उसको बढ़ाइएगा कहीं नहीं कटेगा। ठीक है समझ लो, समांतर है तो या इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तक है 33 तक समांतर, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है जैसे रेल की पटरी समांतर कहाँ तक होता है? अनंत तक होता है ना, कि कहूँ यहाँ पे मतलब इतना चौड़ाई है, आगे जाके कितना हो जाता है? आए इतना भी होता भी है तो देखो और पटरी लगल रहता है ना। रेल का चक्का कभी भी इतना पर चल रहा है तो कभी भी जाके आगे इतना पर न चलेगा, इतना ही पर चलेगा। ठीक है ना, तो ये समांतर है, ध्यान देना। चलिए तो मैथ के क्लास को यहीं पे रोक देते। ओके आज केमिस्ट्री निकालो।